और आइए सबसे पहले बात करते हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव आरक्षण से जुड़ा ये मामला जिसपे हम बात करने जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट सार्वजनिक। पूर्वांचल में ओबीसी को सबसे ज्यादा 42.19% आबादी, मध्य यूपी में ओबीसी को 27.55% आबादी, पश्चिमी यूपी में 37.55% आबादी। रिपोर्ट में रोस्टर व्यवस्था में मिली थी खामियां। रोस्टर व्यवस्था से ओबीसी को पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी। सभी 762 नगर निकाय में ओबीसी की आबादी 36.77%, सामान्य वर्ग की जनसंख्या 49.43% है। रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को कम आरक्षण मिला। तो निकाय चुनाव आरक्षण से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, 502 पन्नों की ये रिपोर्ट हो गई है सार्वजनिक, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट सार्वजनिक। और इसमें बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है, सामान्य वर्ग जनसंख्या 49.43% है और रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को कम आरक्षण मिला है। ऋषभमणि त्रिपाठी और जानकारी के साथ जुड़ गए लखनऊ से लाइव। इस खबर पर सीधे रुख करेंगे ऋषभमणि त्रिपाठी की तरफ। ऋषभमणि, रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है, रिपोर्ट की बारीकियां आपसे जानना चाहेंगे। और एक बड़ी बात जो निकल कर आई है उसके मुताबिक जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को कम आरक्षण मिले जाने की बात सामने आ रही है। ऋषभमणि, देखिए, जो सबसे पहली बात है, इस आयोग को बनाया इसलिए गया था कि पिछड़ों की राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन किया जाए। तो एक बात इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछड़ों की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है और जो पहले आरक्षण की व्यवस्था थी, जिसको हम रोस्टर कहते हैं, उस रोस्टर की जो व्यवस्था थी उसमें तमाम खामियां बताई गई, उसमें कमियां थी। लिहाजा पूरे इस इलेक्शन को नगरीय निकाय कराने के लिए जो त्रिस्तरीय, जो ट्रिपल लेयर की बात की गई थी, उसको हर जगह लागू करना चाहिए। और उसी के हिसाब से पिछड़ा वर्ग आयोग, जो डेडिकेटेड बैकवर्ड कमीशन बनाया गया था इस रिजर्वेशन को तय करने के लिए, उसने इस बार उस त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने के हिसाब से आरक्षण बना दिया है। हालांकि कुछ आपत्तियां भी आई हैं। कल भी हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी जिसमें नगरीय निकाय और उत्तर प्रदेश सरकार से डेटा तलब किया है, उन्होंने भी जवाब तलब किया है हाई कोर्ट ने। तो अब देखना यही होगा। हालांकि सरकार कहीं भी चुनाव से पीछे हटने नहीं जा रही है और इस कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है, उन्होंने मंजूरी भी दे दी है और अब ये नगर विकास विभाग की वेबसाइट पे भी देखी जा सकती है। ये बात कही ज़रूर गई है कि उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है ओबीसी को, लेकिन अब इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद से जो आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है उससे शायद अब ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती दिखाई देंगी। ऋषभमणि, इस पर आगे की कार्रवाई, हम जिस तरह से आप कह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी दाखिल की गई है, क्या हम देख सकते हैं सरकार की तरफ से इस पर क्या तथ्य रखे जाएंगे? क्या इसके ऊपर खुलकर चीजें निकलकर सामने आएंगी? क्या इसमें हम बदलाव आगे के समय में देख सकते हैं? देखिए, सरकार ने रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, सार्वजनिक कर दिया है, उसी के मुताबिक रिजर्वेशन जारी भी हो गया है। तो अब सरकार को अपनी तरफ से फिलहाल कुछ नहीं करना है, लेकिन जो लोग हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिस उस व्यवस्था को चुनौती दी है, चूंकि अब सार्वजनिक हो गई है, तो अब ये देखना होगा कि अब इसके बाद क्या कोई लिटिगेशन बढ़ता है, लोग कोर्ट जाते हैं। अगर कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट क्या कहता है, क्या उसका आने वाले जो निकाय चुनाव है उस पर कोई असर पड़ सकता है? जबकि आज से पहले चरण के नामांकन शुरू हो रहे हैं, लखनऊ में भी आज से ही नामांकन शुरू हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। फिलहाल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही इस बार आरक्षण दिया गया है। यही बहुत जरूरी एक सवाल बन जाता है ऋषभमणि कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, क्या